Good morning, students. How are you all today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. So, children, we are on the chapter number 14, water. And in our today's video, we will be discussing about the topic conservation of water. Well, अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो पानी अवेलेबल है वो पीने के लिए फ़िट नहीं है। इसलिए जो ड्रिंकिंग वाटर है हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। केयरफुल इकोनॉमिकल यूज़ एंड अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही वाटर की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड फूड के लिए भी होगी, और फूड को ग्रो करने के लिए हमें एग्रीकल्चर पर्पस में वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। The most important source of usable water is underground water such as well water. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है यूजेबल वाटर का वो होता है अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि वेल वाटर, कुएं का पानी। ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये निकाला जा रहा है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, और इस वजह से ये जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो कम होता जा रहा है, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है एंड हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए। वेल चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सजेशंस फॉर कंजर्विंग वाटर। वेल, वाटर को कंजर्व करने के कुछ सजेशंस ये हैं। हमें उतना ही वाटर यूज़ में लेना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे घर में डिफेक्टिव टैप्स हैं तो हमें उन्हें सही करवा लेना चाहिए। ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट हेल्प करते हैं रेनफॉल में, तो अगर हमें वाटर कंजर्व करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्निक्स है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रे इरिगेशन है, ये टेक्निक यूज़ में लेनी चाहिए। हमें रेन वाटर को टैंक्स, पॉन्ड्स या डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके कलेक्ट करना चाहिए, एंड हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। Now children, let's understand what is rainwater harvesting. अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, मीन्स हमें अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बनाए रखना है, तो हमें जो रेन वाटर है उसे ओशियन में बहने से रोकना होगा। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं। जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो ये है टू कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स। जहाँ पानी गिर रहा है वहीं पर उसे रोक देना। कॉमन टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ओपन ड्रेन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग। द फर्स्ट टेक्निक इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस मेथड में रेन वाटर को रूफ टॉप पे से कलेक्ट किया जाता है स्टोरेज टैंक में पाइप की हेल्प से। यहाँ पर स्टोरेज टैंक में पानी फ़िल्टर किया जाता है एंड फिर इसे भेज दिया जाता है पिट में। पिट से वाटर धीरे धीरे परकोलेट होता है ग्राउंड में एंड रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को। मीन्स जो पिट है उसमें से वाटर धीरे धीरे रिसता हुआ ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। द सेकेंड मेथड इज़ ओपन ड्रेन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग। वेल, इस टेक्निक में जो वाटर फ्लो करता है रोड्स पर, ग्राउंड्स में या लॉन्स पे, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है पॉन्ड्स में या फिर स्टोरेज टैंक्स में। इस वाटर को देन अलाउ किया जाता है कि ये धीरे धीरे पेनिट्रेट करे या परकोलेट करे इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। And this finishes your chapter here, children. I hope all the topics were clear to you. Now children, comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hands with soap on regular intervals, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe and healthy. Thank you for watching.